वेलकम बैक लम्सेज नोन न्यू एपिसोड। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वो रोते हुए अपनी हथेलियों से रगड़ कर अपने आंसू साफ कर रही थी। तभी मीरब के मोबाइल पर सबा का नंबर जगमगाने लगा। सबा और सारा कितनी बार उसे फोन कर चुकी थी मगर मीरब फोन नहीं उठा रही थी। अब भी सबा ने कोई 5वीं बार जब फोन किया तो मीरब ने फोन कॉल उठाई। हेलो मैडम, कहाँ गायब हो? ना हाल चाल, कुछ भी नहीं बता रही हो। कोई मैसेज ना, कोई वॉइस ना, कोई कॉल। खैरियत तो है? मैडम किन चक्करों में हो? सबा ने फोन ऑन होते ही सवाल पे सवाल फेंकने शुरू कर दिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फोन नहीं उठा रही थी। मीरब ने बड़ी उदासी भरी आवाज से सिर्फ इतना ही कहा। मीरब सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी तबीयत खराब नहीं, कोई और मसला लग रहा है। क्या हुआ है? तुम यूं क्यों नहीं आ रही? सबा को सच में मीरब की फिक्र होने लगी थी क्योंकि मीरब जिस अंदाज से बात कर रही थी, मीरब का तो ये अंदाज ही नहीं था बात करने का। वो तो हमेशा तड़कती फुड़कती आवाज से बोलती थी मगर उस वक्त तो वो सालों की बीमार लग रही थी। मीरब क्या बात है, कोई परेशानी है? सबा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और प्लीज फोन बंद कर दो। मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझसे बात नहीं हो रही। मीरब उस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसके कान सिर्फ रुमान शाह की आवाज सुनना चाहते थे। उसकी आंखें सिर्फ रुमान शाह को देखना चाहती थी और वो दुश्मन जहाँ उसका फोन तक नहीं उठा रहा था। शाह प्लीज मेरा फोन उठाएं, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। मीरब ने ये मैसेज कोई 15 बार रुमान शाह को सेंड किया मगर रुमान शाह की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद वो मीरब का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका था। मीरब के रूम की सफाई करने के लिए नौकरानी अंदर आई। पहले तो मीरब उस पर तेज कर उसे वापस जाने के लिए बोलने लगी मगर फिर एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया। मीरब ने अपना रुख दूसरी जानब मोड़ते हुए उससे पूछा था कि क्या उसके पास उस वक्त फोन है। जी बीबी जी है। तुम अपना फोन थोड़ी देर के लिए मुझे देकर रूम से बाहर जाओ। मेरा फोन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। जी बीबी जी। नौकरानी ने जल्दी से अपना फोन मीरब के हवाले करते हुए रूम का दरवाजा बंद कर दिया और खुद बाहर चली गई। अगर वो रुमान शाह था तो ये भी मीरब थी जिसे जो चीज पसंद आ जाती उसका पीछा इतनी आसानी से मीरब कभी नहीं छोड़ती थी। और यहाँ तो बात उसकी मोहब्बत की थी तो कैसे इतनी आसानी से पीछे हट जाती। रुमान शाह आज स्वर्ण के दिन घर पर मौजूद था और इस वक्त वो अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ नींद के मजे ले रहा था क्योंकि छुट्टी का दिन था। रुमान शाह को सुकून मैसर होता था। कभी कभी तो उसका छुट्टी वाला दिन भी मसरूफ गुजरता था मगर आज कोई खास काम नहीं था तो वो आराम से सो रहा था। फोन की बेल मुसलसल बज रही थी तो रुमान शाह ने नागवारी से फोन की तरफ देखा। फोन स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर जगमगा रहा था। हेलो, रुमान शाह स्पीकिंग। शाह, आपकी आवाज में तो
हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ। बस आपके दिल पर मेरी सदा असर नहीं कर रही। ये मीरब की आवाज थी। रुमान शाह ने नींद की खुमारी से जागते हुए सीधा होकर अपना सर तकिए पर रखा। रुमान शाह मीरब का नंबर तो ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त फोन पर मीरब भी हो सकती है। लड़की, तुम में कोई शर्म हया है या तुमने सब बेच खाई है? मैंने तुम्हें इतना जलील किया और अपने ऑफिस से निकाल दिया, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, और तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आई कि तुम्हें मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो यूं अलग अलग नंबरों से खुद को मेरी नजरों में गिरा रही हो। ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। रुमान शाह एक कांटों से भरा हुआ जार है, जिसके जितना करीब आओगी उतना ही जख्मी होगी। तो क्यों जानबूझकर खुद को जख्मी करना चाहती हो? एक मुफलिस सा मशवरा है कि मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हें तुम्हारे ही स्टैंडर्ड के अपने हम उम्र बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। बच्ची हो तुम मेरे सामने, समझी तुम, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बहुत बेहतर होगा। तुम्हारा बाप एक सुलझा हुआ इंसान है, तो क्यों अपने बाप की इज्जत को इस तरह से उछाल रही हो? मेरी आवाज सुन रही हो तुम या बहरी हो गई हो? सुन रही हूँ। चलो, आपने कुछ बोला तो सही, आपकी आवाज मुझे सुनने को तो मिली, इसलिए चुपचाप आपकी बातें सुन रही थी। उफ लड़की, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझाना फजूल है। रुमान शाह फोन बंद करने लगा। शाह प्लीज फोन बंद मत करना, सिर्फ एक बार मुझे मिलने आ जाए। मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद भी अगर आपको मेरे प्यार पर यकीन नहीं आया तो मैं दोबारा कभी आपको फोन नहीं करूंगी। ये वादा है। मीरा मलका वो सिस्टियों के साथ रो रही थी और उसकी सिस्टियां रुमान शाह के कानों तक भी पहुंच रही थी। लड़की, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्यों खुद को इतनी तौहीन करवा रही हो? आप जितनी मर्जी तौहीन करें मेरी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। शाह, मगर शाह प्लीज, अगर एक बार मुझसे मिलने आ जाए तो इसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मैं मान लूंगी। ठीक है, मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। मगर ये बात मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। मगर लड़की, मिलने के बाद तुम अपने वादे पर कायम रहना और आज के बाद ना तो मुझे कॉल करना और ना ही मिलने के लिए बोलना। ये मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है। तुम्हारा बाप एक बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ है, सिर्फ इस वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए हामी भरना है भरी है। नहीं तो रुमान शाह का ये लेवल नहीं है कि तुम जैसी लड़कियों के साथ अपनी मुलाकातें फिक्स करता फिरे। रुमान शाह के कड़वे अल्फाजों को मीरब नजरअंदाज करते हुए उठकर तैयार होने लगी थी, क्योंकि रुमान शाह ने 1 घंटे में उसे अपने ऑफिस में बुलवाया था। मीरब के लिए तो यही काफी था कि रुमान शाह ने उससे मिलने की हामी भरी थी। मीरब जीन्स की पैंट के साथ एक खूबसूरत टॉप निकाला और इस पर लंबा गाउन पहनकर कानों में प्लेन बालियां पहनी और हाई हील के साथ हाई पोनी
किए हुए आईने में खुद को निहार रही थी। होंठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए हुए वो किसी का भी दिल निकालने वाली कातिल हसीना लग रही थी। इस वक्त हाथों में ब्रेसलेट पहनकर हैंडबैग पहने हुए आकर गाड़ी में बैठ गई। देखती हूँ शाह, आज मेरे हुस्न से आप कैसे बचते हैं। मेरे को अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और आज वो अपनी तरफ से अपने हुस्न को बहुत पालिश करके ले जा रही थी। उसको ऐसा लगता था कि रुमान शाह उसके हुस्न के आगे नर्म पड़ जाएगा। मीरब जब ऑफिस में पहुंची तो रुमान शाह पहले से ऑफिस में मौजूद था। जी फरमाएं, क्या कहना चाहती हैं आप। रुमान शाह बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आ गया। शाह क्या है, बैठने के लिए भी नहीं बोलोगे। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह के झूठे वहम में मुब्तला नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसको तुम गलत रंग देकर मेरे लिए आज़ाद बन जाओ। शाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर से वही बकवास जो इतनी बार तुम मेरे साथ फोन पर कर चुकी हो। कुछ नया बोलने के लिए है तो वो बोलो। मैं यहाँ तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आया। शाह, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके देखें। आप जैसा कहेंगी मैं वैसी बन जाऊंगी। आप जैसे रखेंगी मैं वैसे रह लूंगी। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आई हो और मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुमान शाह अपना फोन और गाड़ी की चाबी को उठाते हुए टेबल की दूसरी तरफ से होता हुआ बाहर निकलने लगा था कि मीरब भागते हुए रुमान शाह के पीछे आई और दरवाजा खोलने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। शाह, आपको मेरी बात सुननी होगी। रुमान शाह नाम है मेरा और मुझे इसी नाम से बुलाओ। लड़की, नहीं, मैं आपको सिर्फ शाह ही बोलूंगी। जब मेरा प्यार सबसे अलग है तो फिर मैं आपका नाम भी सबसे अलग अंदाज से ही लूंगी। आप क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं। आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं देख चुका हूँ तुम कैसी लड़की हो। रुमान शाह अपना हाथ छुड़ाते हुए नागवाई से उसके हाथ पकड़ने वाली हरकत की तरफ इशारा करके बोला। शाह, मुझे सिर्फ आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। दिल में या बिस्तर पर। शाह, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की से इस तरह की बात कहते हुए। शर्म, ये लफ्ज तुम जैसी अमीर जातियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। शाह, किसी की मोहब्बत को इतना जलील नहीं करते कि उसकी मोहब्बत ही उसके लिए सजा बन जाए। रुमान शाह के लफ्जों के तीरों से जख्मी होकर वो रही थी। या आंसू की बिजलियां किसी और पर गिराना। रुमान शाह, वो शिरान है जिस पर तुम्हारी इन अदाओं का कुछ असर नहीं होने वाला। शाह, अगर कुछ रह गया है तो वो भी बोल दो। आज कोई भी असर अपने दिल में बाकी मत रहने देना। इतना भी एटीट्यूड किस बात का है। शाह, अगर आप खूबसूरत हो तो मैं आपसे कम नहीं हूँ। अगर आप अमीर हो तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। मैं किस बात की इतनी अकड़ है। शाह, एक चीज की कमी है, मैं गैरतमंद हूँ और तुम बेगैरत।